दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। स्वतंत्रता दिवस, ये दिन हमारी स्वतंत्रता, हमारी मातृभूमि के लिए हमारे संघर्ष और हमारे बलिदानों का प्रतीक है। आज के इस भव्य अवसर पर मैं आपके सामने कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ जो हमें प्रेरित कर सकते हैं और हमें अपने कर्तव्यों की ओर अग्रसर कर सकते हैं। आज का दिन हमें सभी को ये याद दिलाता है कि अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारी भी कुछ ड्यूटीज है, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये 15 अगस्त, ये इंडिपेंडेंस डे हर वर्ष आता है, जिसको आज भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हमें आज ये याद रखने की जरूरत है कि ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी उन कई नामों में से कुछ नाम हैं जिन्हें हम जानते हैं, उनकी कुर्बानियों को हम सराहते हैं। लेकिन इनके अलावा कई हजारों लाखों और भी नाम है जो हमें नहीं पता, लेकिन जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है। इन सभी से प्रेरणा लेकर आज हमें ये सीखने की जरूरत है कि हौसले बुलंद कर और रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद ही बन जाएगा। कुछ नशा तिरंगे के मान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। इस तिरंगे में सबसे ऊपर दिखने वाला केसरिया रंग देश की ताकत और साहस का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग शांति, सद्भावना और सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। सबसे नीचे हरा रंग देश के विकास और समृद्धि का प्रतीक है। झंडे के बीच में बना अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भारत की संस्कृति को उसके झंडे में देखा जा सकता है। आज हम उन सभी महान फ्रीडम फाइटर्स की वजह से खुली हवा में तो सांस ले रहे हैं, लेकिन कई मामलों में हम अब भी आजाद होकर के आजाद नहीं है। जब तक हमारे अंदर नफरत, एक दूसरे की बुराई करने की भावनाएं खत्म नहीं हो जाती, तब तक ये कहना गलत होगा कि हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं। हमारे पुरखों ने आजादी के बाद एक संविधान बनाया था जिसमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बातें की थी। आज उसी पर हमें फिर से विचार करने की जरूरत है। हमारी स्वतंत्रता के मायने तभी सफल होंगे जब एक बच्चा भूख से तड़पता पेट भरने नहीं बल्कि पढ़ने के लिए विद्यालय जाएगा। जब एक बच्चा तिरंगा लेकर सड़क पर बेचने नहीं बल्कि भारत का नाम कमाने जाएगा। हमारी बेटियां बिना डर के जिएंगी। बूढ़े माँ बाप को हर आंगन में जगह मिलेगी। नौजवानों को नौकरियाँ, मजदूरों को दाम, गरीबों को काम मिलेगा, खाने को भरपूर अनाज मिलेगा और राह चलता आदमी स्वच्छता में अपना हाथ बटाएगा। इन सब के लिए हमें सभी को मिलकर के बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी। अगर सूरज की तरह चमकना है ना, तो रोज सूरज की तरह उगना पड़ेगा और रोज सूरज की तरह लगातार जलना पड़ेगा। हम कभी नहीं भूल सकते भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को, खुदीराम बोस को, जिन्होंने बहुत कम उम्र में आजादी की लड़ाई में अपनी जानें दी। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, जिनको अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए याद किया जाता है। महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने कई रूढ़िवादी रीति रिवाजों की बेड़ियां तोड़ी। आज भी जब रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं तब जुबान से यही निकलता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जो कि वो अपने छोटे बेटे को पीठ पर बांध करके मैदान में उतरी थी। ये उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो एक माँ है और एक माँ होने के नाते वो लड़ नहीं सकती अपने बच्चे के साथ। आज की महिलाओं को उनसे ये सीखना चाहिए कि वो किसी से भी कमजोर नहीं है। अगर वो ठान ले, अगर वो करना चाहे तो उनका महिला